नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशंस, लेकिन रिलेशन से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। वो देख रहे ऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहले क्या देख रहे? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब दो नंबर्स या एलिमेंट्स लिखे रहेंगे जिनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए उसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर। बताता हूं। ए कॉमा बी, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है समझो। 1, 2। ऑर्डर्ड पेयर को हम राउंड ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में लिखते। काय में लिखते? राउंड ब्रैकेट में। ये सेट नहीं है, ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। और इसका ब्रैकेट कौन सा आता? राउंड आता। कौन सा आता? राउंड। अब इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? ऑर्डर इंपॉर्टेंट है का मतलब क्या है देखते। ठीक है, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है? इंपॉर्टेंट है। एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो। अब ऑर्डर इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे देखते हैं, ये भी बताता हूँ तुमको। ऑर्डर इंपॉर्टेंट का ये मतलब होता है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए बी अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर है तो वो नॉट इक्वल टू बी ए रहेगा। नॉट इक्वल टू बी ए रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट। जो पहले आ रहा वो पहला एलिमेंट है, जो बाद में आ रहा वो दूसरा एलिमेंट, सेकंड कंपोनेंट है। ये फर्स्ट, ये सेकंड। यहाँ पर पहला कंपोनेंट बी है, सेकंड कंपोनेंट ए है, तो दोनों इक्वल नहीं रहेंगे। सेट में ऐसा नहीं होता, सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रहता। ठीक है, तो 1, 2 विल नॉट बी इक्वल टू 2, 1। टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर ओनली इक्वल इफ, समझो ए कॉमा बी लिखा है इज इक्वल टू 1, 2 लिखा है। ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब ए की वैल्यू 1 हो और बी की वैल्यू 2 हो। ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब ए की वैल्यू 1 हो, पहले वाले कंपोनेंट की वैल्यू पहले वाले कंपोनेंट के इक्वल हो, दूसरे वाले कंपोनेंट की वैल्यू दूसरे वाले कंपोनेंट के इक्वल हो, तभी ये इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज ये इक्वल नहीं हो सकते। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट? ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट्स लिखे रहेंगे, दो कंपोनेंट लिखे रहेंगे जिसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपके ऑर्डर्ड पेयर। अब हम जाएंगे नेक्स्ट जाएंगे हम कार्टिशियन प्रोडक्ट। कार्टिशियन प्रोडक्ट क्या होता है देखते हैं। अगर आपके पास एक ए सेट है 1, 2 और एक बी सेट है जिसमें है x, y, z। इधर ध्यान दो, मेरे को लेना है ए और बी का कार्टिशियन प्रोडक्ट। क्या लेना है? ए और बी का कार्टिशियन प्रोडक्ट। तो दो सेट के बीच में कार्टिशियन प्रोडक्ट निकलता है। किसके बीच में निकलता है कार्टिशियन प्रोडक्ट? दो सेट के बीच में। दो नॉन एम्प्टी सेट्स होना जब आपको आके आपका कार्टिशियन प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, लास्ट बेंच क्लियर है? दो नॉन एम्प्टी सेट होना जब आके कार्टिशियन प्रोडक्ट निकलेगा। इसको पढ़ते हैं ए क्रॉस बी। क्या पढ़ते? ए इंटू बी नहीं बोलना इसको, क्या बोलना? ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी आपका होता है, यहाँ ऑर्डर्ड पेयर बनते। कार्टिशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर आते। क्या आते कार्टिशियन प्रोडक्ट में? ऑर्डर्ड पेयर। पेयरिंग बनाना पड़ेगा। 1 की पेयरिंग x के साथ, 1 की पेयरिंग y के साथ। सेम गोज फॉर 2। और 1 की पेयरिंग z के साथ, फिर सेम गोज फॉर 2। 2 की पेयरिंग x के साथ, 2 की पेयरिंग y के साथ, फिर 2 की पेयरिंग z के साथ। ये होता है आपका कार्टिशियन प्रोडक्ट। क्या करें हमने? कार्टिशियन प्रोडक्ट में क्या बनाते हम? ऑर्डर्ड पेयर बनाते। क्या बनाते कार्टिशियन प्रोडक्ट में? ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनते समझ में आ गया? फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, फर्स्ट वाला सेकंड के साथ, फर्स्ट वाला थर्ड के साथ, फिर सेकंड वाला एलिमेंट उठाओ सबके साथ, अगर एक और एलिमेंट होता वो भी सबके साथ। तो इस टाइप से ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। 1x, 1y, 1z, 2x, 2y, 2z। अब एक क्रॉस भी निकाले अपन ने। अब मेरे को बताओ बी क्रॉस ए क्या आएगा? बी क्रॉस ए वुड बी व्हाट?
क्या आएगा बी क्रॉस ए, बोलो ना, एक्स कॉमा वन, एक्स कॉमा टू, वाई कॉमा फिर जेड कॉमा वन, फिर जेड कॉमा, हो गया खत्म। तो इस तरीके से क्या आ गया आपका, बी क्रॉस ए आ गया। अब मेरे को बताओ, इज ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, इज दिस इक्वल, बोलो, क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल है? नहीं है, मैंने बोला था 1x और x1 सेम है क्या? नहीं है, दोनों अलग अलग है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ना ऑर्डर पेयर में, तो करके 1x इज डिफरेंट देन x1, देयरफॉर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, कभी भी इक्वल नहीं आएगा। जल्दी आ, लेट मत आया करने तो भगा दूंगा अगली बार, ठीक है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू, बहुत लेट थे ना तुम, ये थोड़ा सा जल्दी आया आज ये। हाँ इधर, ठीक है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्लियर हो गया। तो ये याद रखना है अपने को कि दोनों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं आते। वो तब कब इक्वल हो सकते हो, जब, कब इक्वल हो सकते हो, वो ये भी ठीक है, ए और बी सेम सेट हो, इक्वल सेट हो, ए और बी क्या हो, अगर ये ए और बी इक्वल सेट हो जाएंगे, जैसे 1,2 1,2, तो 1 1 1 2 है ना, 2 1 2 2, वहां से भी लिए तो 1 1 1 2, सेम सेम, इधर भी सेम सेट है, तो इधर से इधर जाओ या इधर से इधर जाओ, दोनों एक ही बात रहेगी ना। तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के तभी इक्वल हो सकता है जब ए और बी इक्वल हो, इक्वल सेट्स हो, ठीक है। ए चंटू बंटू, इधर ध्यान दो ना, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल कभी नहीं रहते। अब नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ ए क्रॉस बी कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने ए क्रॉस बी, 6, बी क्रॉस ए में कितने, इसका ये मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा सेम रहेंगे। ए क्रॉस बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है विल ऑलवेज बी इक्वल टू बी क्रॉस ए के एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रहेंगे हमेशा। तो ये याद रखो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। क्लियर हो गया, क्लियर है क्या, कोई डाउट दिख रहा है ना, दोनों जगह 6 6 आए ना, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 जिसको गिनते वो इक्वल रहेंगे, लेकिन दोनों सेट इक्वल नहीं रहेंगे। क्लियर। अब इसके बाद मेरे को बताओ, फॉर्मूला अगर मेरे को बनाना है ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, तो कैसे बनेगा। ए क्रॉस बी का अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनाऊं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने आए थे, 6 आए थे ना। कैसे 6 आए थे, पहले वाले में 2 थे, दूसरे वाले में 3 थे, 2 इंटू 3। तो जितने एलिमेंट ए में हैं और जितने एलिमेंट बी में हैं दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी डायरेक्ट पता चलेगा बिना ए क्रॉस बी निकाले, समझ में आया। जैसे एक में 2 रहते दूसरे में 2 रहते तो कितना आता था, 4। एक में 2 रहते दूसरे में 4 रहते तो कितना आता था, 8। एक पहले वाले के साथ दूसरे वाले के साथ तीसरे चौथे 4 ऐसे बन गए, फिर दूसरे वाले के साथ 4 बन जाएंगे, बराबर है ना। तो ये फॉर्मूला है, ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। इज इट क्लियर एवरीवन, ठीक है। अब इस पे बेस्ड जो थोड़े बहुत क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, फिर आगे रिलेशंस पढ़ेंगे। एक्सरसाइज कौन सी है, 5, फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में, ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर क्या दिया हुआ है, बुक कहाँ है तेरी, तो निकालना जल्दी। हाँ, तो क्या दिया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिया हुआ है। कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिया हुआ है, x-1 कॉमा y+3 इज इक्वल टू 2 कॉमा, ये दोनों इक्वल दिया है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होते जब फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो और सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो।
इसका मतलब x माइनस 1 की वैल्यू क्या होंगी 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 3, और इसका मतलब y प्लस 3 कितना होगा x प्लस 4, तो y की वैल्यू हो जाएंगी x प्लस 4 माइनस 3, तो y की वैल्यू हो जाएंगी x की वैल्यू कितनी निकाले 3, 3 प्लस 1, 4 माइनस 3 कितना होता 1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 4। किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? तो कर पाऊंगे ऐसे क्वेश्चन? ठीक है, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन? ठीक है, चलो करो। एक एक्स्ट्रा बुक दो बोला मेरे को। अच्छा ध्यान दो। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है वो ए पी क्यू दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, ए सेट में क्या है पी कॉमा क्यू, बी सेट दिया है x is such that x belongs to नेचुरल नंबर, x क्या है नेचुरल नंबर है, और x जो है वो क्या है प्राइम नंबर लेस देन 6, इज अ प्राइम नंबर लेस देन 6। हमको निकालने बोला ए क्रॉस बी कर लो उसको, ए क्रॉस बी डॉट डॉट यहाँ क्रॉस कर लो पूरा, ए क्रॉस बी। इधर देखो आप, सबसे पहले तो आप बी निकाल लो, क्या निकाल लो बी इन रोस्टर फॉर्म, तो बी में क्या क्या आ जाएगा 2 3 5, 6 से छोटे नेचुरल नंबर 2 3 5 है ना, तो 2 3 5 लिख दिए। अब ए क्रॉस बी एकदम चिल्लर है तुम्हारे लिए, आता है तुम लोग को, क्या है बताओ P2 P3, बोलो ना अब क्या आता ना, बोलो ना मुंह खोल के तो, चलो बोलो हाँ P5, उसके बाद Q2, फिर ओके ठीक है, क्लियर हो गया, खत्म हो गया एलिमेंट, यही निकालना था। आगे तो एकदम चिल्लर इजी इजी क्वेश्चन है, ए क्रॉस भी निकल गया। उसके बाद इधर ध्यान, ए दिया हुआ है from the set of all ordered pairs xy such that x is a divisor of y, form the set of all ordered pairs। देखो इधर ध्यान दो, थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं अब। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है वो a is given as, ये बार कर दूंगा मेरे से डाउट डायरेक्ट, नहीं नहीं मेरे से डायरेक्ट वो नहीं बता नहीं, 3 4, इधर x और y बोल रहा है वो किसको बिलोंग करते, a को किसको बिलोंग करते, a सेट को बिलोंग करते। फ्रॉम द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई, फॉर्म द सेट, फॉर्म फ्रॉम नहीं फॉर्म, फ्रॉम नहीं होगा वो फॉर्म होगा, फॉर्म द सेट ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ वाई, एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ वाई, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करना है, एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ वाई, तो एक्स वाई ऐसे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करना है। इधर ध्यान दो, एक्स वाई ऐसे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करना है जहां पर पहला कंपोनेंट जो एक्स है वो डिवाइजर ऑफ वाई रहे, ठीक है ना, तो 1 कॉमा 1 आएगा क्या, 1 1 का डिवाइजर है ना, होता ना डिवाइड, एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ वाई, तो 1 1 को डिवाइड करता है, तो पहला आएगा 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, एक एक करके देखते, 1 2 आएगा क्या, x इज अ डिवाइजर ऑफ y, 1 2 को भी डिवाइड करता है, तो 1 2 आएगा, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 भी आएगा ना, 1 4 भी आएगा। अब 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 4 लिख दिए। अब 2 से देखते, 2 1 आएगा क्या, नहीं आएगा, 2 1 का डिवाइजर है कि डिवाइजर समझता ना, डिवाइड करने वाला, ठीक है, तो 2 इज अ डिवाइडर, इज अ डिवाइजर ऑफ 1 लिख सकते क्या, नहीं लिख सकते, ठीक है, 2 इज अ डिवाइजर ऑफ 3 लिख सकते क्या, नहीं, 2 इज, हाँ चल बता, अबे तो उसको डिवाइजर थोड़ी ना बोलते, वो तो हर नंबर डेसिमल के साथ आता, फिर दुनिया का हर नंबर डेसिमल के साथ आता, उसको डिवाइजर नहीं बोलते, जो नंबर पूरा पूरा डिवाइड होता है रिमाइंडर 0 आता, दैट इज कॉल्ड एज
डिवाइजर। अच्छा है, डाउट क्लियर कर लिया करो भाई। हाँ बोलो। हाँ होगा ना। तो 2 1 करे, 2 2 भी आएगा। हर एक नंबर खुद के साथ तो आएगा ही, ठीक है। 2 1 नहीं आएगा, 2 2 आएगा। 2 इज अ डिवाइजर ऑफ 2। 2 इज अ डिवाइजर ऑफ 3 नहीं आएगा। 2 इज अ डिवाइजर ऑफ 4। 4 2 को डिवाइड करता है ना, 2 4 को डिवाइड करता है ना, ठीक है। तो 2 2 और 2 4 क्या लिखना पड़ेगा? 2 2 और 2 4। इधर अब 3, 3 इज अ डिवाइजर ऑफ 1। नो, 3 इज अ डिवाइजर ऑफ 2। 3 इज अ डिवाइजर ऑफ 3। 3 3 4 का तो है ही नहीं, बढ़ जाओ आगे। 4 इज अ डिवाइजर ऑफ 1। 4 इज अ डिवाइजर ऑफ 2। 3। 4 इज अ डिवाइजर ऑफ 4। तो वो आ गया। तो ये पूरे ऑर्डर पेयर इस टाइप के बन गए जो हमें बनाना था। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। समझ में आया क्या बना था? x इज अ डिवाइजर ऑफ y, पहला कंपोनेंट शुड बी द डिवाइजर ऑफ सेकंड कंपोनेंट, ये बनाना था। तो देख लो पूरे पहले कंपोनेंट जो है सेकंड कंपोनेंट के डिवाइजर है। क्लियर? आगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ए क्रॉस बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए क्रॉस बी। क्या दिया हुआ है ए क्रॉस बी में? बोलो। 0, हाँ बोलो मुंह खोल के जल्दी। 0, 2, उसके बाद 3, फिर उसके बाद फिर 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 ये दिया हुआ है। हमको निकालने बोला उसने। क्या निकालने बोला? बी क्रॉस ए। इसको उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा ना? नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? अगर ये देखो इस इधर सुनो, अगर ये ए क्रॉस बी है तो मतलब ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे होंगे? पहले वाले एलिमेंट ए सेट से आते हैं ना, फर्स्ट कंपोनेंट। तो 0 3 4, 0 3 4, बस यही है ना। 0 3 4 आ गए ए में। तो वैसा कर लो तुम, अगर उल्टा नहीं करना है तो उल्टा भी कर सकते। तो ए में क्या आ जाएगा? 0 3 4। और बी में क्या आ जाएगा? 2 दिख रहा है, -1 दिख रहा है, बस 2 और माइनस। बी सेट में ये समझा क्या सबको? ए सेट बी सेट कैसे लिखा? पहला वाला सेट कंपोनेंट ए सेट से आता है, दूसरा वाला कंपोनेंट बी सेट से आता है। तो दूसरे में 2 -1, 2 -1, 2 -1, तो सेट में तो एक ही बार लिखते ना। तो करके बी सेट आ गया 2 -1, ए सेट आ गया 0 3 4। अब उल्टा करो, बी क्रॉस ए 2 0, ये देखो इसका उल्टा आया, आया ना उल्टा। तो उल्टा करके भी डायरेक्ट लिखते तो तुम आंसर। हाँ हाँ, इधर बैठ, फर्स्ट बेंच पे इधर। बच्चा है क्या तुम लोग? हाँ, वो बचपन में। इधर आओ, बहुत बच्चे हैं तुम लोग, नर्सरी में एडमिशन लो जाके। इधर आओ, इधर आ, तू इधर आ जा, बेस्ट रहेगा। चल उधर उधर उधर, चल जा तू, जा फटाफट इधर। नहीं 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 हो पा रहा भाई, बहुत हमको दिक्कत जा रही। चलो। हाँ क्या? सेम ही रहेगा, वो तो सेम ही रहेगा। किसी ने अगर ये 4 2 इधर लिखा, 0 2 इधर लिखा, तो वो कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, सेट में तो सेम ही रहता ना। तो इसलिए हम बी क्रॉस ए में वो थोड़ी ना कर रहे, 0 2 को क्या कर रहे, 2 0 कर रहे। उल्टा जाना पड़ेगा ना अब। ये ए क्रॉस बी है, ये ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, अब उल्टा जाना है। तो 2 0 2 3 2 4। तो देखो 2 0 2 3 है ना, 2 4 का है, और ये 4 2 का 2 4 हो गया। समझ में आया? तो उल्टा भी करते तो आंसर आता। या तो ए और बी सेट निकाल लो, उसके बाद कर लो। चलो बताओ क्या क्या आ जाएगा? 2 0, फिर उसके बाद 2 3, फिर 2 4, फिर -1, -1, -1,
उसके बाद क्या बचा, -1 कॉमा, हो गया ना, हो गया पूरा, 6 हो गए ना पूरे, 3 2 जा 6 पूरे हो गए, लिख लिए। तो ये आ गया अपना बी क्रॉस है। लेकिन हमको सेट आइडेंटिफाई करके भी आने को ना, ए सेट में कौन से एलिमेंट है, बी सेट में कौन से एलिमेंट है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है तो। क्लियर है, कोई डाउट? अब अगला क्वेश्चन, ये निकाल लेंगे तुम लोग, फिफ्थ वाला सेम है ना। हाँ, ए बी सी इधर आ जाएगा, इधर पी क्यू इधर आ जाएगा, फिर उल्टा कर लेना उसको, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है, फिफ्थ होमवर्क है, फिफ्थ इज होमवर्क। क्या फिफ्थ हो गया, होमवर्क दे, हाँ तो तुम लोग घर जाके लिख लेना ना कॉपी में। सिक्स, सिक्स क्वेश्चन, चलो सिक्स क्वेश्चन में ध्यान दो। ए बी लेट ए बी, ए एंड बी बी टू सेट सच दैट ए में 5 एलिमेंट है, ए में कितने एलिमेंट है, 5, और बी में कितने, बी में 2 है, ए में कितने, 5, बराबर। अब आगे, इफ इफ ए कॉमा 1 बी कॉमा 5, ए कॉमा 1, फिर उसके बाद बी कॉमा 5 सी 5 डी 1 ई 5 आर इन ए क्रॉस बी, फाइंड ए एंड बी वेर ए बी सी डी आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ऑल्सो राइट द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। चलो देखो इसको, ये दिए, उसने ये दिया कि ए कॉमा 1 और क्या, बी कॉमा 5, आगे बोलो, सी कॉमा 5 डी कॉमा 1 ई कॉमा 5, ये जो है ए आर इन ए क्रॉस बी, ये काय में, ए क्रॉस बी में है। तो उसने बोला फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। तो इधर ध्यान दो, ए फाइंड आउट करना है, ए में कितने एलिमेंट है, 5, ए में 5 है, बी में 2 है। इधर ध्यान, ए में 5 है तो क्या क्या आएगा, ए बी सी डी ई, ये ए सेट के एलिमेंट हो गए, बी सेट में 2 है तो 1 5, हो गया खत्म, 1 5, ये कौन से सेट के एलिमेंट हो जाएंगे, बी सेट के। दूसरा वाला कंपोनेंट जो है वो बी सेट से आता है, ठीक है। तो ए में हो जाएंगे आपके ए बी सी डी ई, और बी में क्या हो जाएंगे, बी सेट में 1 5। अब हमको ये फाइंड आउट करने बोलता है ए बी सेट, और क्या निकालने बोला था, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकाल लेना घर जाके, है ना। क्या आ जाएगा, ए वन बी, ए वन ए 5 बी 1 बी 5 सी 1 सी 5 डी 1 डी 5 ई 1 ई 5, समझ में आ गया। तो वो बचा हुआ घर जाके निकाल लेना। अब कौन सा क्वेश्चन था ये, सिक्स्थ है ना। अब सेवेंथ क्वेश्चन, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन में देखते क्या बोल रहा, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट है बोल रहा हो, 9, ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है बोल रहा, और कुछ एलिमेंट उसमें से फाउंड हुए -1 0 और 0,1। अब यहां ध्यान दो अच्छे से, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट है, 9, तो ए में कितने एलिमेंट होंगे बता सकते क्या, सबका ध्यान इधर होना, इधर होना सबका ध्यान। ए में कितने एलिमेंट होंगे फिर, 3, क्योंकि ए और ए सेम सेट है तो यहाँ 3 होंगे, यहाँ 3 होंगे, तो 3 3 जा 9 आया होगा। तो ए में कितने एलिमेंट है, 3, समझ रहा सबको, ए में कितने एलिमेंट है, 3। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे देख लेते। तो ए में आ जाएंगे -1 0 1। कैसे, ए क्रॉस ए है तो पहला एलिमेंट भी ए से आ रहा और दूसरा एलिमेंट भी ए से आएगा ना, क्योंकि दोनों सेम सेट है। तो इसलिए -1 0 और ये 1 भी ए से ही तो आया होगा, क्योंकि ए क्रॉस ए है, पहला सेट भी ए और दूसरा सेट भी ए ही है। इसलिए -1 0 और ये जो 1 आया होगा वो भी कहां से आया होगा, दूसरा वाला भी ए से ही। ये ए क्रॉस ए है ना, तो पहला भी ए दूसरा भी ए, तो इसलिए पहले वाले एलिमेंट भी ए से आ रहे और दूसरे वाले एलिमेंट भी कहां से आ रहे, ए से। इसलिए -1 0 1 ये ए में निकल गया। और कुछ पूछा क्या उसमें, ए क्रॉस ए निकालो फिर। तो ये -1 -1 -1 0 -1 1, फिर 0 -1 0
0 0 1, 1 माइनस 1 1 0 1 1। समझ में है क्या? क्लियर है? आगे जाते। अब 8th क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट सच दैट ए में एलिमेंट्स है m और b में एलिमेंट्स है k, सबका ध्यान यहाँ। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अरे रिलेशन आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो पहले रिलेशन समझना पड़ेगा, फिर जाएंगे उस पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रिलेशन देखो अब क्या होता है। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखे क्या होता, ठीक है। यहाँ ध्यान सबका, पूरे लोग यहाँ ध्यान देंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। और जो नहीं समझ रहा पूछो, सोते मत रहो क्लास में। एनी सबसेट ऑफ आवर कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको ए क्रॉस बी से भी लिखते हैं अपन, ए क्रॉस बी लिखते हैं ना कार्टेशियन प्रोडक्ट को। तो एनी सबसेट, कोई भी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी is known as a relation from, कहां से कहां, from A to B, from A to B। देखो अब क्या मतलब है इसका समझते। जैसे कि आपने एक A सेट में 1,2 है, आपके B सेट में समझो x, y है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? 1x 1y 2x 2y, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो हमारी रिलेशन की डेफिनेशन देखो क्या है अच्छे से। एनी सबसेट फ्रॉम ए क्रॉस बी, कोई भी सबसेट फ्रॉम ए क्रॉस बी इज नोन एज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जहां से जहां डिफाइंड है, वहीं से रिलेशन भी ए टू बी डिफाइंड रहेगा। अगर बी क्रॉस ए ले रहे तो रिलेशन कैसा रहेगा? B2 है, ठीक है ना। तो रिलेशन क्या है? कोई भी सबसेट। तो इसके कितने सबसेट बना सकते हैं अपन? 4 8 8 16, कितने बोलो? जितने सबसेट बना सकते हो उतने रिलेशन है। तो पहला सबसेट बना रहा हूं मैं, उसको R1 नाम दे रहा, R1 रिलेशन 1, x। इज दिस अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी? तो दिस वुड बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कोई भी सबसेट जो रहेगा वो रिलेशन रहेगा फ्रॉम ए टू बी। तो 1, x इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। फिर 1, y ले सकता हूं, that will also be a relation from A to B। देन 2x वो भी रहेगा, फिर 2y वो भी रहेगा। जितने सबसेट बना सकते हो, कितने बना सकते हो टोटल? 16 ना। अरे भाई 4 कैसे बनेंगे? हाँ, 1 मिनट पहले ये लोग कंप्लीट करने फिर तेरा डाउट लेता। 16 बनेंगे कि नहीं? फॉर्मूला क्या था? 2 raised to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ? 4। तो कितने सबसेट बनेंगे? 16। पहले 4 तो ऐसे ही बन गए एक एक करके, फिर 2 2 करके बनेंगे। ये 2, ये 2, ये 2, फिर जो बचे हुए 2 है वो लेके बराबर है, फिर 3 3, फिर 4 का 1, फिर एक नल सेट, बराबर है ना, एम्प्टी सेट। तो कितने रिलेशन बनेंगे? 16। तो टोटल रिलेशन कितने पॉसिबल है? 16। जितने सबसेट उतने रिलेशन, याद रखो। बोलो क्या बोला मैंने? जितने उतने रिलेशन, ठीक है। क्योंकि रिलेशन क्या है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी, या बी टू ए ले रहे तो बी क्रॉस ए का रहेगा वो, ठीक है ना। तो सबसेट जो होंगे आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के, दैट वुड बी कॉल्ड एज अ रिलेशन। क्लियर हो गया? तो कितने बना सकता है ऐसे में? 16। कितने बना सकता है? 16। बना के बताऊं क्या? 2 4 5 बना के बता देता हूँ। तो एक वाले तो बना लेंगे तुम लोग, है ना। तो ये 4 हो जाएंगे ऐसे, 4 एक एक करके आ जाएंगे। इधर ध्यान, फिर 2 2 करके बताओ। 1x 1y, एक ये रिलेशन हो गया। फिर बोलो 1x 2x, ये हो गया। फिर बोलो
1x 2y, ये 3 हो गए, 4 3 7 हो गए, फिर R4 दो दो के और बचे, फिर क्या लूंगा 1y 2x, फिर R5 ले लेता हूं 1y 2y, बराबर है। कितने बन गए 1 2 3 4 5, 5 और 4 ऊपर में 9, 9 हो गए। अब तीन 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 करके लेना पड़ेगा, बराबर है, लेना पड़ेगा कि नहीं। तो तीन तीन करके लेंगे तो R5 तक के हो गए ना, है ना। R6 ले रहा, R6 तीन तीन करके क्या आ जाएगा 1x 1y 2x, बराबर। फिर R7 लेता हूं, 1x को छोड़ दो तो क्या बचेगा 1y 2x 2y, बराबर हो गया। फिर उसके बाद R8, ऐसा बनाते जाना ना, क्या कर रहे हैं मेरे को जो बस टाइम पास का करा रहे, बनाते जाना ऐसा, ठीक है ना, एक एक छोड़ के ऐसा बनाते जाओ, ठीक है। क्या टाइम पास करा रही तुम, ठीक है। तीन तीन करके 1y 2x 2y, फिर क्या ले सकते तुम, ये 3 ले चुके ना, तो इसको इसके इसके साथ ले लो, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, ये भी हो गया, इनके साथ भी हो गया, इनके साथ भी हो गया, फिर इसको देखो किसके साथ ले सकते करके, ऐसा कर करके बना लेना। कितने बनेंगे टोटल 16 बनेंगे, बराबर है। तो 16 पूरे बन जाएंगे तुम्हारे रिलेशन। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखूं नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ रिलेशंस 16। तो फॉर्मूले में क्या लिखूं, नंबर 2 रेज टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम, समझ में आ गया। 2 रेज टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, क्लियर, सेम फॉर्मूला। तो ये है रिलेशन की कहानी, समझ में आ गया सबको। अब 8वां क्वेश्चन जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, वो कि इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, और ए में m एलिमेंट्स है, बी में k एलिमेंट्स है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो कहां से कहां जाना है अपने को, ए टू बी। तो ए टू बी जाना है, तो मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलाऊंगा, ए टू बी निकलाऊंगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कितना आया होगा, फॉर्मूला बताया था ना, इसमें m एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट k, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने आएंगे m k, m इंटू k, बराबर है। तो m k आ गया, क्लियर हुआ क्या सबको। अगर पहले में 2 दूसरे में 3 तो 2 3 6 है ना, तो यहाँ m k आ गया। अब मेरे को क्या पूछा, रिलेशंस, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे 2 रेज टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने निकाले m k, तो ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है क्या। तो 8 क्वेश्चन हो गया, 9 पे जाते अब, बचे ना रे 9 10 11 12। क्या मतलब है इतना कम पढ़ के, थोड़ा सा और पढ़ लेते। हाँ, डोमेन क्या रहता, तुम्हारे रिलेशन में जो पहला वाला कंपोनेंट रहता वो क्या रहता, डोमेन। तो चलो बताओ ये ऊपर में डोमेन R3 का डोमेन बताओ, R3 का 1 2 क्या हो जाएगा डोमेन, पहला वाला कंपोनेंट क्या रहता डोमेन। तो ये R3 दिख रहा, उसमें 1 2 डोमेन हो गया। रेंज क्या रहता सेकेंड वाला कंपोनेंट, तो x और y क्या हो गया रेंज, समझ में आ गया। तो डोमेन वुड बी योर फर्स्ट कंपोनेंट, रेंज वुड बी योर सेकेंड कंपोनेंट। R4 में क्या है 1 2, y x वुड बी रेंज। तो लिख दो डोमेन इज द फर्स्ट कंपोनेंट इन योर ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। और रेंज क्या रहेगा सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर इन योर रिलेशन।
ठीक है, डोमेन रेंज समझिए। अब ले लेते हैं फटाफट। लाइन बना दो, एरो डायग्राम है वो। स्केल से आज बना दे, स्केल से बच्चे भी बनाते, तुम भी बना सकते। हाँ चलो ठीक है, आज कम ले रहा हूँ। कल से टाइम पे आना, 11:05 को सब अंदर होना। ए हीरो, 11:05 भगा दूंगा नहीं तो देखो। कल भी भगाया था इसलिए आज अंदर ले लिया, लेकिन कल नहीं लूंगा।